नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 3 अलग अलग कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। इन कंपोनेंट के ऊपर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में यही मैं बताने वाला हूँ कि ये जो कंपोनेंट है ये जनरली ऑटोमेशन के जो पैनल्स रहते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो नंबर है वो खास टर्मिनल नंबर हम लोग बोलते हैं, खास चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये नंबर कौन से होते हैं और ये नंबर का अर्थ क्या होता है और यहाँ पे कौन से टाइप के कनेक्शंस को लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमसीबी। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, आपको मालूम ही रहेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में भी आपको 2 नंबर नजर आ रहे हैं, एक नंबर है और एक 2 नंबर आपको नजर आ रहे हैं, करेक्ट। एक नंबर जो है जनरली ऊपर की तरफ रहता है, 2 नंबर नीचे की तरफ रहता है। कभी कभार यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ भी हो सकता है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के अंदर यानी कि एमसीबी में जो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सप्लाई इन, यानी कि जो बाहर से मेन लाइन का जो सप्लाई आ रहा है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से आपके घर की जो इनपुट रहती है, घर का जो लोड रहता है वो आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है 2 नंबर के साथ में। तो इसलिए 1 और 2 नंबर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यही अगर मैं ऑटोमेशन पैनल्स की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है पुश बटन, क्योंकि यहाँ से हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को चालू या बंद करने के लिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो पुश बटन में भी अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए लाल कलर के बटन में आपको 1 और 2 नंबर बताया गया है। तो 1 और 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली क्लोज स्विच को, यानी कि स्टॉप वाले बटन को नॉर्मली क्लोज बोला जाता है। और नॉर्मली क्लोज पे लिखा हुआ रहता है 1 और 2, ये जनरली दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे आप बटन दबाओगे तो दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और नॉर्मली ओपन यानी 3 और 4 नंबर, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, क्योंकि आगे के जो भी कॉम्बिनेशन है वो 1 2 3 4 से ही होने वाले हैं। ठीक है। तो 3 और 4 नंबर रहता है, ये नॉर्मली ओपन वाला रहता है, यानी कि ग्रीन कलर का बटन रहता है। जनरली ये सर्किट आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जैसे आप बटन प्रेस करोगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाता है। इसका डायरेक्टली उल्टा, तो जो 3 और 4 नंबर है रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली ओपन वाली सर्किट को, और ये जो है नॉर्मली क्लोज वाली सर्किट को रिप्रेजेंट करता है 1 और 2 नंबर। याद रह गया 1 और 2, 3 और 4 किसके लिए होता है। बस इसके आधार पे ही अगर मैं आगे की चीज बताऊं तो ये है हमारा कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर जो रहता है ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ऑटोमेशन पैनल में। खास करके मोटर को चालू बंद करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा रहेगा स्टार डेल्टा स्टार्टर्स वगैरह में भी इसका प्रयोग काफ़ी सारी जगह पे होता है। इसके अंदर सबसे पहले ये आप नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखो L1 L2 L3 T1 T2 T3 लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाजू में भी एक खास नंबर लिखे हुए हैं। तो L1 L2 L3 जो है वो इनपुट सप्लाई है, यानी कि जो 3 फेज जो सप्लाई आता है वो ये 3 जगह पे आता है। और आउटपुट यहाँ से जो आपकी मोटर की तरफ जो कनेक्शन बैठता है वो T1 T2 और T3 की मदद से बैठ जाता है। समझा, ये इनपुट साइड है जैसे एमसीबी में था, और ये आउटपुट साइड है। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि एक खास नंबर है, 1 3 और 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 4 और 6 नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, तो जो 1 3 और 5 जो है वो आपके इनपुट को ही रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे L1 L2 और L3 लिखा हुआ हो, कभी खाली 1 3 और 5 ही लिखा हुआ रहेगा। तो 1 3 5 का मतलब होता है यहाँ पे आपके इनपुट सप्लाई है, और 2 4 6 आया तो आपका आउटपुट सप्लाई को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 और A2 जो है लिखा हुआ है, ये आपके कॉइल टर्मिनल्स हैं। कॉइल टर्मिनल यानी कि इसके अंदर एक रिले के जैसा काम होता है। तो अंदर एक कॉइल रहता है जिसको एनर्जाइज करने पर कोई भी चीज को कंट्रोल चालू या बंद किया जाता है, एनर्जाइज करने पर। ठीक है। तो यहाँ पे कॉइल के जो टर्मिनल को एक्टिवेट करने के लिए या ऑन ऑफ करने के लिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे A1 और A2 को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो और भी कनेक्टर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे 13 21 14 और 22। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पुश बटन के मामले में कुछ चीज बताई थी। पुश बटन में मैंने क्या बताया था, 1 और 2, यानी कि जो रेड वाला स्विच है 1 और 2, जिसको हम लोग एनसी बोलते हैं। तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे एनसी में ये जो पीछे 21 का 1 है, 22 का 2 है। पिछला जो अगर आप फिगर देखोगे 1 और 2 नजर आ रहा है पिछली बाजू में, आगे कुछ भी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले क्या दिख रहा है 1 और 2 दिख रहा है, तो ये एनसी है। वैसे ही सेम यहां पे अगर आप देखोगे 13 और 14 नजर आ रहा है, तो 13 का 3 और 14 का 4
अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 और 4 क्या है, हमारे लिए NO का काम करते थे, ये हमारे लिए NO वाला स्विच है। तो समझ में आया, ये NO साइड है और ये NC साइड है। कभी कभी यहाँ पे तो चलो लिख दिया है NO NC, दिख रहा है आपको, लेकिन कभी कभी लिखा हुआ नहीं रहता, खाली 13, 21, 14, 22 ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। तो आपको इस तरीके से ये नंबर के आधार पर पहचाना है, पिछला क्या लिखा हुआ है 3, 3 और ये 4, तो ये आपका NO है। यहाँ पे 1 और 2 ये आपका NC है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो काफ़ी आसानी से। हालांकि कोई भी कंपोनेंट जब भी आप खरीदते हो तो उसके डेटा शीट्स भी अवेलेबल रहते हैं, डेटा शीट्स में क्लियर कट लिखा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी डेटा शीट बार बार देखने की जरूरत ना पड़े तो इस तरीके से शॉर्टकट में भी नंबर आप याद रख सकते हो। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा टर्मिनल्स है जो कि कॉन्टेक्टर के ऊपर ही लग जाता है, जिसको हम लोग टर्मिनल बॉक्स के नाम से पहचानते हैं या ब्रिक के नाम से पहचानते हैं। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 53, 54, 61 और 62। मैंने क्या बताया, आगे का फिगर छोड़ दो, पीछे क्या लिखा है 3 और ये 4, तो ये है NO है। यहाँ पे तो लिखा हुआ भी है लेकिन ये NO है। वैसे 1 और 2 लिखा हुआ है तो ये NC है। समझ में आ रही बात? वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 53 और 63 लिखा हुआ है, वैसे ही 54 और 64 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये 3 है और ये 4 है, ये भी 3 और ये 3 4 है, तो चारों कनेक्टर जो है वो NO है। समझ में आ रही बात? मैंने आपको बताया था 3 और 4 का फॉर्मूला, 1 और 2 का फॉर्मूला है। तो पीछे की तरफ अगर 3 और 4 है तो आपका NO है, 1 और 2 है तो NC है, लेकिन यहाँ पे चारों के चारों NO है। तो इस तरह से ब्रिक से भी आप पहचान सकते हो, ये नंबर के आधार से काफ़ी आसानी से पहचान सकते हो ये नंबर क्या चीज़ लिखी हुई है। थोड़ा सा और स्ट्रगल करते, थोड़ा सा और आगे बढ़ते, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा अलग है। ये है हमारा ओवरलोड रीले, इसमें आप देख सकते हैं 97, 98, 95, 96 लिखा हुआ है, T1, T2, T3 लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या है उसको डिटेल में देख लेते हैं, लेकिन इसको डिटेल में दिखाने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए, खास करके RLC, PLC, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, VFD प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। रोबोटिक्स के अंदर भी आर्डिनो, नोड MCU, रास्पबेरी पाई। इसके अलावा प्रोग्रामिंग के भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसे बहुत सारे 60+ कोर्सेज हैं हमारे पास आज की तारीख में। इवन CCTV का भी कोर्स आ चुका है अभी तो ऐसे 60 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। अगर आपको एक कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल मैसेज डालिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं ये ओवरलोड रिले के जो टर्मिनल है उसके नंबर के बारे में। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये 3 टर्मिनल नजर आ रहे हैं और नीचे T1, T2, T3 यानी 2, 4, 6। मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्टर में भी था 2, 4, 6। 2, 4, 6 जो है आपके आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे L1, L2, L3 यानी कि 1, 3, 5 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये आपके इनपुट टर्मिनल है। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्टर के अंदर ही फंस जाते हैं और यहाँ से आपकी मोटर कनेक्ट होती है। ठीक है, तो T1, T2, T3 जो है यानी कि 2, 4 और 6 ये आपके आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। 3, 4, 5 जो कि आपके कॉन्टेक्टर के साथ में इनपुट रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर देखो तो 97, 98, 95, 96, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 और 6 जो लिखा हुआ NC है, 7 और 8 जो है वो NO है। तो अगर आपके कहीं पे भी 7 और 8 भी लिखा हुआ रहेगा तो NO आता है, 5 और 6 जो आता है वो NC को माना जाता है। लेकिन ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में जनरली NO NC साफ साफ तौर पे लिखा हुआ रहता है। अगर नहीं भी लिखा हो रहा तो 97, 98 जो है रिप्रेजेंट करता है NO को, 95 और 96 रिप्रेजेंट करता है NC को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। क्लियर है? इसके अलावा ये है हमारे सिलेक्टर स्विचेस। सिलेक्टर स्विचेस में डिपेंड करता है कौन से प्रकार का सिलेक्टर स्विच आपने यूज़ किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे NO टाइप का सिलेक्टर स्विच है, 3 और 4 नंबर लिखा हुआ है। कभी कभी 1 और 2 नंबर वाला एक साइड रहता है, 3 और 4 नंबर दूसरी साइड रहता है। इनके एक साइड से चालू, एक साइड से बंद। यहाँ पे दोनों ही इक्वल दिया गया है, यानी कि दोनों ही NO कनेक्टर है। दो अलग अलग सर्किट को चालू या बारी बाई बारी चालू करने के लिए आप इस टाइप के सिलेक्टर स्विच की मदद से आप चालू कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नंबर नजर आ रहा है 3 और 4, और मैंने बताया था 3 और 4 जो नंबर है वो NO को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मली ओपन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इंडिकेटर लैम्प में ऐसा कोई भी चीज़ लिखा हुआ नहीं रहता है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हो सकती है X1 और X2, ये L1 और L2,
तो उसका मतलब यही है कि यहाँ पे आपके जो है जो फेस के जो वायर रहता है वो आपको यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, फेस और न्यूट्रल का वायर, ताकि ये जो एलईडी है वो पूरी तरह से ग्लो हो पाए अच्छी तरह से। तो फेस और न्यूट्रल लगाने के लिए इस टाइप के जनरली X1 और X2 लिखा हुआ रहता है, या कभी कभी L1 L2 भी लिखा हुआ हो सकता है। इसके बाद में आता है टाइम रिले। टाइम रिले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो A1 A2, ये तो मैंने आपको बताया था, A1 A2 आपके कॉइल टर्मिनल है। एस यहाँ पे नया चीज़ बता रहा है, ये जनरली स्विच कंट्रोलर है। तो ये एस यहाँ पे देखें कुछ में रहता है कुछ में नहीं रहता है। यहाँ पे भी आपको देखो N और L दिखाई दे रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे A1 A2 लिखा हुआ है, यहाँ पे A1 A2 नहीं लिखा हुआ है। N का मतलब होता है न्यूट्रल, L का मतलब होता है लाइन, ठीक है। S का मतलब होता है स्विच। तो ये ऊपर का स्विच क्लियर है। नीचे अगर देखेंगे तो 15 16 18, ठीक है। तो 15 का मतलब क्या होता है, 15 और 18 मतलब अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट करोगे तो NO माना जाता है, यानी कि ये कॉमन टर्मिनल है। और 16 और 15 को अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा तो ये NC बन जाता है। तो यहाँ पे आपके ये दोनों NC है और ये को आप NO मान सकते हैं 15 और 18 को। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें एकदम सरल दिखने वाला ये चीज़ हो जाती है, आप देख सकते हैं बीच वाला कॉमन टर्मिनल है, यहाँ पे NO लिखा हुआ है और यहाँ पे NC लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे दो NO है और दो NC है, इस वजह से यहाँ पे C2 C1 लिखा हुआ है। ये दोनों के अलग अलग कॉमन टर्मिनल, दोनों के अलग अलग NO, दोनों के अलग अलग NC। क्लियर है। आप यहाँ पे भी ऐसे ही गिन सकते हो, ये आपके कॉमन है, ठीक है, और ये आपका NONC है। तो इस तरीके से भी आप गिन सकते हो। तो ये है हमारा टाइम रिले। टाइम रिले में काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। कभी कभी देखो 15 16 18 तो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है 15 16 18, तो यहाँ पे भी देखो 15 16 18 लिखा हुआ है। और यहाँ पे 11 12 14 भी लिखा हुआ हो सकता है, मतलब दो दो अगर आएगा तो 11 का मतलब क्या होता है, मतलब 12 जो है आपके लिए कॉमन टर्मिनल है, यहाँ पे 16 जो है वो आपके, या समझो 11 आपके लिए कॉमन है, वैसा 15 कॉमन रहेगा तो 11 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। ये 11 और 15 क्या है, कॉमन टर्मिनल है। यहाँ पे 15 क्या है, कॉमन टर्मिनल था ना, यहाँ पे बीच में कॉमन दिया है, यहाँ पे साइड में दिया, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 नंबर और 15 नंबर क्या है, याद रखना है, 11 और 15 क्या है, कॉमन। यहाँ पे देखो 2 और 6 है, 4 और 8 है। तो मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर, 3 और 4 नंबर हमारा NC रहता है, नॉर्मली ओपन वाला रहता है, और ये NO वाला टर्मिनल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये जो है नॉर्मली क्लोज वाला दिख रहा है 15 और 16। कभी कभी डायग्राम के जरिए आपको समझना पड़ता है ये सब चीज़ों को, क्योंकि कभी कभी कंपनी अलग से भी कुछ जनरेट कर देती। अभी जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे C1 C2 जैसा कोई सिस्टम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे कैसा C1 C2 लिखा हुआ था, पिछले इसमें बताया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट C दिया है। लेकिन ये C ये दोनों को कंट्रोल करता है और ये C ये दोनों को कंट्रोल करता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम, हर चीज़ के कंपोनेंट के बाजू में डायग्राम लिखा हुआ रहता है या डायग्राम बना हुआ रहता है, वो ध्यान से आपको देखना पड़ता है। इसके अलावा आपका रिलेज रहता है, रिले में भी अलग अलग मॉड्यूल रहता है। 14 पिन का रिले रहता है, 16 पिन का रहता है, 21 पिन का रहता है, ऐसे अलग अलग टर्मिनल्स पे रिले रहता है। अगर मैं इस रिले की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखो 13 और 14 नंबर जो आपको दिख रहा है, ये दोनों ये आपके कॉमन टर्मिनल है, या आप बोल सकते हैं कॉइल टर्मिनल है। कॉइल को जो एनर्जाइज करते हैं, जैसे A1 A2 मैंने बताया था, तो वैसे 13 और 14 नंबर दे दिया यहाँ पे, 3 और 4 नंबर नहीं है, यहाँ पे 13 और 14 नंबर कॉइल के टर्मिनल्स है। तो उसका डायग्राम आपको देखना पड़ता है। वैसे अगर 8 12 और मैं 4 की बात करूँ तो 8 जो है वो NO है, 4 जो है आपका NC है और 12 नंबर कॉमन है। इसी तरह से 11 नंबर भी कॉमन टर्मिनल है, 10 नंबर भी कॉमन है, 9 नंबर भी, ये सारे कॉमन टर्मिनल यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे 8 जो है ऊपर की तरफ, 8 7 6 और 5 ये सारे NO कनेक्टर है। अभी यहाँ पे पिन आ गया तो एक जो है NC नीचे दे दिया है, तो 4 3 2 1 ये सारे NC कनेक्टर है, नॉर्मली क्लोज वाले कनेक्टर है। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, पूरी तरह से नंबरिंग पे बेस नहीं रहता है, कभी कभी आपको डायग्राम्स देख के भी समझना पड़ता है ये सब चीज़ों को, ठीक है। कभी कभी तो रिलेज भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, आप देख सकते हैं 12 11 14 13 14। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि डायग्राम के जरिए आपको समझना पड़ता है कि क्या बोलने की कोशिश हो रही है। वैसे ही अगर लिमिट स्विच है, देखिए आपके सामने लिमिट स्विच दिया गया है, यहाँ पे 3 4 1 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 और 3 आप देख सकते हैं, 1 और 3 ऐसा दिया गया है और 4 और 2 ऐसा दिया गया है। तो ये जनरली आपके दोनों NO कनेक्टर है और ये दोनों NC कनेक्टर है। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। इससे मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ कि डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो यहाँ पे एनओ एनसी कैसे माना जाता है, ये दोनों ऊपर के जो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे भी लिखा हो रहा था देखो एनओ, और ये दोनों टर्मिनल आपके एनसी है। तो आपको समझ में आया मैंने ये जितने भी कंपोनेंट बताए वो कैसे उसके मार्किंग रहता है और किस तरीके से एनओ एनसी को समझना पड़ता है। कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक टॉपिक पे एकदम डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करिए तो मैं ज़रूर बना दूंगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी आसानी से आप ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।